हफ्ते की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ ने बोला है कि 6 हफ्ते का ही सप्लाई बचा है, तो क्या 6 हफ्ते बाद यूरोप में फ्लाइट्स उड़ना बंद हो जाएंगी? देखो, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो फ्यूल की सप्लाई हो ही रही होगी ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर ये क्राइसिस चलता रहा, ये स्टेट ऑफ होमोस और ईरान वॉर वगैरह अगर चलता रहा, तो होगा क्या कि ये जो बफर टाइम है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। अभी तो 6 हफ्ते की बात हो रही है, फिर 5 हफ्ता, फिर 4 हफ्ता, फिर 15 दिन की हम बात कहेंगे, फिर 7 दिन की बात कहेंगे। मतलब ये जो बफर वाला टाइम है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और ज़्यादा क्राइसिस के चांसेस यूरोप में हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहला, एविएशन सेक्टर जो एयरलाइंस है उनके अपने रूट्स को कम करना पड़ेगा। टिकट की प्राइस इंक्रीज हो जाएंगी, फ्लाइट कैंसिलेशन ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग सकती है। फिर एनर्जी मार्केट में भी जो ऑयल प्राइस है वो और वॉलेटाइल है, रिफाइनिंग मार्जिन्स इंक्रीज हो जाएंगे। इंश्योरेंस, शिपिंग कॉस्ट, हर तरफ प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। कंज्यूमर लेवल के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। जैसे फ्लाइट्स जो है, आप टिकट्स लोगे तो वो भी एक्सपेंसिव होंगी। फ्यूल के प्राइसेस तो इंक्रीज हो ही रहे हैं। कॉस्टली जो गुड्स हैं, क्योंकि एविएशन के थ्रू भी जो है, फ्लाइट्स के थ्रू भी तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अगर फ्लाइट महंगी होंगी तो गुड्स के प्राइसेस भी महंगे हो जाएंगे। और ये सिर्फ यूरोप की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी आएगा। सबसे पहला, ट्रेड और सप्लाई चेन, मतलब एशियन डिसरप्शन की वजह से जो कार्गोज वगैरह होते हैं, जैसे भारत से काफ़ी सारा सामान यूरोप भेजा गया, यूरोप से भारत में आया, तो वो सब में डिसरप्शन होगा। शिपिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉब्लम होती है तो ट्रेड में प्रॉब्लम आती है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो एनर्जी कॉस्ट जो है वो बढ़ता है, मतलब इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से फूड इन्फ्लेशन, मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन, ये पूरे दुनिया के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। और स्पेशली जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है जैसे भारत, उनके ऊपर भी यहाँ पर बिल फटेगा भाई, कि हम जो इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं वो और इंक्रीज हो जाएगा। अब भारत तो आप सब जानते हो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है ये, तो इसकी वजह से हम इंपोर्ट भी बंद कर देंगे ऑलमोस्ट। अगर इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ता रहा तो वैसे अगर आप इसको कंपेयर करोगे हिस्टोरिकल कंपैरिजन, तो ये आपको 1973 जैसा क्राइसिस देखने को मिलेगा। 1973 का जो ऑयल क्राइसिस हुआ था, जहां पर अरब कंट्रीज़ के द्वारा एम्बार्गो लगा दिया गया था,